हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू यूनिक कोचिंग एकेडमी। हमने इसके पहले 2 पार्ट्स देखे बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के और ये है पार्ट 3। इसमें हम सीखेंगे रैशनल इरेशनल नंबर्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे साथ साथ ही देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ लिखा है, जैसे मैंने टाइटल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स तो आसानी से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चों, लेकिन बहुत से बच्चों को इरेशनल नंबर्स में प्रॉब्लम जाती है। जैसे 9th में स्पेशल एक चैप्टर इसके बारे में, रैशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में, सेकंड चैप्टर है रियल नंबर्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर देखिए, अगर समझो मैं बोलता हूँ आपको √2 + √3 + 2 √2। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ये पूरा ही ऐड कर देते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, देखिए ये √2 है ना, ये √2 और 2 √2 ऐड होगा बस। यहाँ पे √3 एक अलग क्वांटिटी है, मीन्स अलग नंबर है, ठीक है। क्योंकि ये जो जैसे हम लिखते थे x + y, इसका कोई आंसर नहीं था ना बच्चों, क्योंकि y एक अलग चीज़ है, x एक अलग चीज़ है, ठीक है। वेरिएबल है जिसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे √2 अलग है और √3 अलग है, इसकी एडिशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे √2 + 2 √2 हो सकता है, 3 √2 कितना हो जाएगा 3 √2, और ये आएगा +√3, ठीक है। ये ऐसे कैसे रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहे तो यहाँ से √3 कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे कॉमन निकाला बच्चों, देखिए कैसे, ये जो है ना 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 × √3 = 3, ठीक है। अब इसका रीज़न भी है बच्चों, इसका भी रीज़न है। इसका रीज़न क्या है मैं बताता। रूट को लिख सकते हैं आप 3⁻1/2 या फिर 3⁻1/2। तो देखा था हमने, बेस सेम रहा तो पावर की होती है एडिशन, तो हाफ और हाफ हो जाता है। 3⁻2/2 मतलब 3⁻1 = 3, समझे। इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं √3 × √3, क्योंकि √3 = 3 1/2, क्योंकि 1/2 ये रूट की पावर होती है, हमें पता है, ठीक है। तो इंटू √3, ये जो √3 है इसको स्प्लिट आउट किया मैंने इन √3 × √3 फॉर्म, ठीक है। और ये √2 वैसे के वैसे मल्टीप्लाई में लिख देते थे, √2 + √3, ठीक है। तो देखिए √3 एक बार कॉमन निकाल सकते, और अंदर बचा √2 + 1, क्योंकि √3 तो गया ना, तो यहाँ तो 1 ही बचा ना, ठीक है। तो इसके आगे ये सॉल्व नहीं होता, ठीक है। अब देखिए आपको 9th स्टैंडर्ड में ना कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे देखिए यहाँ पे, वैसे 9th का वीडियो नहीं, जनरल है, ठीक है। जनरल वीडियो ये रैशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में, बेसिक्स के। अब √27 दिया रहता है, और दिया रहता है 3√49 + समझे, आपको दिया समझो √3, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई कीजिए बोलते, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कैसे करना, या इक्वल टू आगे दे देना। ये √27 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो √27 को लिखने का तरीका, 27 किसका स्क्वायर नहीं है, लेकिन 3 × 9 27 होता, और 9 किसका स्क्वायर है 3 का, इसलिए 3 बाहर जाएगा, प्लस 3√49 है, रूट का 7 आ गया, √49 का आंसर 7 होता है, प्लस √3, ठीक है, = √3 × √9। लॉ ऑफ इंडाइसिस हमने देखा था, दोनों को रूट मिलेगा। मैं पूरा स्टेप वाइज कर रहा बच्चों, नहीं तो 9 सीधा बाहर आके 3 हो जाता है, लेकिन आपको समझने के लिए मैं जितनी हो सके उतनी स्टेप करने की कोशिश कर रहा हूँ। = यहाँ क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3√3 + 21 + √3। अब देखिए क्या हो जाएगा इन दोनों का एडिशन, 1√3 + 3√3 4√3 + 21, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, √3 करते वक्त, ये देखो यहाँ पे मैं गलत स्टेप्स करके बताता, बच्चे जैसे करते गलत स्टेप। यहाँ क्या हो जाता है, 3 × 9 कर देते, नहीं सॉरी 9 नहीं 3, क्योंकि 3 बाहर आ जाता बोलते, नहीं बच्चे कब आएगा बाहर, जब मल्टीप्लाई होगा। यहाँ बीच में एडिशन है बच्चे, एडिशन देखो, एडिशन प्लस का साइन है। एडिशन जब होती है ना, तो सिर्फ वो नंबर ऑफ टाइम बढ़ता है, मतलब नंबर ऑफ टाइम मीन्स 3√3 था ना, मतलब 3 बार 3√3 है, तो एक बार और बढ़ गया तो 4 बार हो जाएगा ना। ये देखो यहाँ पे 4 बार हो गया। ऐसा हुआ क्या कि मल्टीप्लाई हो गया, ये 3 बाहर नहीं आ सकता। यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ना, ये ऐड हो रही बस और एक बार, वहाँ पे वो उसका कोई रूट या कुछ पावर वगैरह नहीं है, ठीक है, ओके। तो आगे देखते हैं, अब आगे बढ़ते और एग्जांपल्स लेते हैं इसके एडिशन के ही। देखो एडिशन के एग्जांपल जैसे हम देखेंगे अभी, √98 + 2√10 + 3√15, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये सब मैं मन से ले रहा हूँ, ठीक है, फिर भी हम देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। देखिए √98 को आप लिख सकते हैं 49 × 2, प्लस इसको लिख सकते हैं 2 √10 का कुछ वैल्यू आता है क्या बच्चे, नहीं, 5 × 2 = 10 होता है। हम फैक्टराइज कर भी ले तो बाहर कोई आ नहीं रहा, ठीक है, बाहर कोई नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी फैक्टराइज कर देता है। क्यों कर रहे हैं ये बताता आगे, फैक्टराइज करना ज़रूरी है। प्लस 3 इन ब्रैकेट इतना आएगा, 15 का आएगा 5 × 3, तो वो नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे ये भी बताता, आगे देखो।
ये आ गया 7, √2 बाहर आ गया, प्लस 2 √5 इंटू √2, ये स्प्लिट आउट हो जाएगा रूट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडाइसिस, √a b इज इक्वल्स टू √a इंटू √b। √ab का होता है बच्चे √a इंटू √b, देखा था हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस पार्ट 1 में देखा था, ठीक है। प्लस 3√15, 15 को 5 3 होता है, कोई करके फ़ायदा नहीं है, चाहो तो आप कॉमन निकाल सकते हैं। अब इसमें देखो, इसमें कॉमन हो सकता है 2, √2 कॉमन आएगा, यहाँ से भी √5 कॉमन निकल सकता है अगर इसको आप करें तो स्प्लिट आउट, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, इसको कर देते, अब कर लिया है तो, क्योंकि वहाँ √5 फिर से कॉमन निकालने से अच्छा है कि यहाँ निकाल लो, और 7 प्लस 2√5 प्लस 3√15। इसको आप चाहे ना कॉमन निकालना तो ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए, तो यहाँ पे √2 दिखा इसलिए मैंने पहले ये कर लिया, ठीक है, क्योंकि आगे से देखेंगे ना, पीछे से थोड़ी, समझे। तो ये आगे आपका आंसर, इसके आगे सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। ऐसी होती है रूट्स की एडिशन, मतलब इरेशनल नंबर्स की एडिशन, ठीक है। अब देखिए इरेशनल नंबर्स है ना क्या, वो नंबर जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, या फिर जिनकी कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कह सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ √2, अब √2 किसका परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं, ये इरेशनल नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं इसलिए इरेशनल नंबर है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे वेरिएबल्स में हम करते थे x प्लस एक्स ही 2x होता, या y प्लस वाई 2y होता, हम x प्लस वाई कर सकते थे क्या, बस सेम लगा दो, ये तो ऐसे रहता था ना, x प्लस वाई का x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ क्या होता है, लाइक क्वांटिटी सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, सेम रूल इम्प्लाइज ऑन दिस, सेम रूल है, इसके लिए अप्लाई सेम रूल करो, एडिशन ऑफ इरेशनल नंबर सेम है, ठीक है। अगर वो कोई सेम नंबर से, जैसे समझिए √10 प्लस √10 अगर होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 2√10, लेकिन अगर हम लिखते हैं √5 प्लस √3, दिस इज नॉट एडेबल, मीन्स दिस कांट बी ऐड, हम इसे ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम ना ऐड कर सकते ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर इक्वल क्वांटिटीज़ है तो ही हम ऐड कर सकते हैं। इन द सेंस देखो अब यहाँ पे, अब अगर मैं और कुछ लिखूँ तो ऐसे लिख सकते हैं आप √8, ठीक है, √8 लिख रहा है प्लस 2√2। अब बोलो कि सर ये भी अलग क्वांटिटीज़ है, ये भी सर कैसे क्या ऐड है सब्ट्रैक्ट से, लेकिन मैं बोलता बच्चे हो सकता, क्यों हो सकता, देखिए इक्वल टू या स्टार कर देता आपको समझने के लिए, ये क्वेश्चन है। तो 8 को कैसे लिख सकता है, 4 × 2 प्लस 2√2। अब देख बच्चे यहाँ पे 4 का 2 बाहर आएगा, यहाँ पे √2 प्लस 2√2, समझ गए, आया, 4 का 2 बाहर गया क्योंकि अंडर रूट है, तो 4 2 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 2 बाहर आ गया, 4 का रूट और √2 बचा, तो एडिशन हुआ, √2 इंपॉर्टेंट है, ये देखना इरेशनल नंबर अगर सेम है तो इनकी एडिशन होगी, तो 2 + 2 हो जाएगा 4 और √2, मतलब 4 टाइम्स √2 हो गया। अब पहले 2 टाइम था, 2 टाइम और बढ़ा तो 4 टाइम √2 हो गया, मतलब 4 टाइम्स √2 हो चुका है, समझे। ऐसी की जाती है रैशनल या इरेशनल नंबर्स की एडिशन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर्स। देखिए तो बच्चों यहाँ मैंने लिखा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर्स कैसे किया जाता है वो देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें कुछ अलग रूल्स है थोड़े, वैसे नहीं है जैसे उसमें थे, इसमें अलग है, एडिशन सब्ट्रैक्शन लाइक वगैरह डिसलाइक ऐसा कुछ नहीं है इसमें। देखिए फॉर एग्जांपल पहले लेते हैं √2 × √3 ये समझ ले, ठीक है, √2 × √3 ये समझ लो आप, ठीक है। अगर आपने अब ये अलग नंबर से अगर यहाँ एडिशन का साइन होता तो ये होता नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल टू हैव एडिशन, ठीक है। बट अगर ये जो है हमारा क्वेश्चन, इसके अंदर प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ जाए तो इसका कुछ हो सकता है, लेकिन अगर इसमें प्लस है तो पिछली बार जैसा हमने देखा कि डिसलाइक इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी एडेड, ये क्योंकि √2 है ना, अलग अलग इनको डेसिमल कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेसिमल तो ऐड भी कर लोगे, लेकिन ज़रूरत नहीं निकालने की, ठीक है, हमें फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए इन्हें ऐड कर नहीं सकते। √2 + √3 तो कर सकते, ठीक है, या √2 × √3 करने हैं। अब ये तो ऐसे रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते हम, इसको ऐसे कैसे लिखा जाता है, जैसे x + y का सिर्फ x + y होता है, ठीक है। डिटेल में इसलिए जाता हूँ बच्चों, अगर किसी को सोच रहा होगा कोई बच्चा कि भाई डिटेल में क्यों जा रहे हैं, इतना कि आपको इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बहुत से बच्चों को। तो √2 × हमने देखा था √ab का, √ab अगर होता है तो √a × √b, वैसा यहाँ पे कर दो। अब इनको क्या किया, यहाँ पे दूर किया है, यहाँ पास ला लो। यहाँ क्या किया था, ये लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से हमने इन्हें दूर किया था ना, उल्टा लॉ ऑफ इंडाइसिस, उल्टा चला हुआ कन्वर्स, तो √2 × 3 एक छत के नीचे लेके आओ तो √6, समझे। मल्टीप्लाई बहुत आसान है करना। अगर समझो सर ऐसा रहा तो कोई बच्चा पूछेगा भाई ×7 समझ लो 11 है, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई रहा तो सर ऐसे, अब इनके साथ कोई नंबर भी आ जाए तो कांस्टेंट,
तो 2 7 × 14 होता है। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर, मतलब 14√55 हो जाएगा इसका आंसर। 11 5 × 55। ओके, गॉट इट बच्चे? ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन तो मेरे हिसाब से आसान है, अब और एग्जांपल लेके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, सेम ही होने वाला है सब में। अब हम लेंगे डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब डिवीजन कैसे किया जाता है, तो डिवीजन के एग्जांपल देखते हैं। तो डिवीजन देखो, अगर समझो यहाँ लिखा है अपॉन 9√28, ये दिया है बच्चे। ठीक है, अब इसे देखो कैसे करना सॉल्व। ये 3 के टेबल में तो 9 आता, 3 पे मतलब 1/3 तो हो ही जाएगा इसका। अब इसको क्या होगा, √7 अपॉन √28 को लिख सकते हैं 4 × 7, 4 × 7 है ना, 7 4 28 इक्वल्स टू 1/3 × √7 अपॉन √4 × √7। अब √7 कैंसिल हो गया बच्चे, तो क्या बचा, √4 बचा। लेकिन √4 का आंसर क्या आता, 2 आता। क्या आता, 2, मतलब 3 × 2 इक्वल्स टू 1/6। समझे क्या किया मैंने, पहले देखो पूरा एक्सप्लेन करता डबल से। 3 9 से डिवाइड होता था, सॉरी 9 3 से डिवाइड होता था, तो 3 पे आया, मतलब ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 3। अब √7 और √28 में मुझे एक कॉमन बात मिली कि 7 के टेबल में 28 आता है बच्चे। तो 7 के टेबल में 28 आता तो कितने पे, 4 पे, तो 4 × 7 लिखा। अब लॉ ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से ये वाले मैंने इनको अलग अलग रूट दे दिए। अलग अलग रूट जब दिए तो √7 से कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 1/√4 बचा। √4 मुझे पता था कि 2 का स्क्वायर है वो, ठीक है, इसलिए √4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 लिखा। तो 3 × 2 आया 6, 1/√6, सॉरी 1/6, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अब थोड़ा इसमें डिटेल में जाके देखते हैं कि √7 प्लस, सॉरी √7 या अलग लेते थोड़ा, √10 3√10 प्लस √1000 अपॉन √5। अगर ऐसा हो तो क्या करें बच्चे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब 3√10 वैसे रहने दो, प्लस अब √1000 का कैसे लिख सकते हैं, 100 × 10। अब 100 किसका स्क्वायर है बच्चे, मेरे हिसाब से तो ये तो है 10 का। तो 3√10 प्लस √100 का बाहर आ गया 10 और √10 अभी भी अंदर बचा और √5 नीचे। अब यहाँ जगह नहीं है, ऊपर करते, इस साइड कर लेते, ये आपने लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। तो अभी यहाँ करते, देखो तो ये आ गया, क्या आया था 3√10, पूरा लिख लेते एक बार दोबारा से, जिससे कि आपको लिंक ना टूटे आपकी। अब देखो मैंने क्या बोला था कि डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो, यहाँ पे सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं। ऐसे स्टेप्स जब आते हैं तब डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं। वैसे तो ऐसे भी छोड़ दिया तो चलेगा, लेकिन आगे और सिंप्लीफाई हो सकता है, इसलिए हम सेपरेट कर रहे हैं। मुझे दिख रहा, क्यों दिख रहा, क्योंकि 5 और √10, जो √10 है ना, इसको 5 से डिवाइड हो सकता है 2 पे, क्योंकि 5 के टेबल में 2 पे आता 10। तो 3√10 को लिखेंगे 5 × 2 प्लस इसको भी लिखेंगे 5 × 2 और √5 दोनों को दे देंगे नीचे। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा √5 × √2 अपॉन √5 प्लस 10 √5 × √2 अपॉन √5। तो √5 हो गया कैंसिल बच्चे, तो आपका आंसर आ गया 3√2 प्लस 10 √2। ठीक है, समझ गए। अब √2 आ गया, अब तो ऐड भी हो जाएगा, यही ऐड होता था, ठीक है, यही ऐड होता था, लेकिन हमने सेपरेट कर दिया। नहीं भी किए तो सीधे भी चलेगा, देखिए जैसे 13√10 है अपॉन 5, तो सीधे भी हो सकता है। लेकिन आपको ये स्टेप समझाने के लिए मैंने ऐसे √5 से किया है दोबारा। ठीक है, आपको स्टेप समझने को ना, स्टेप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्टेप नहीं समझे, अगर सिर्फ आंसर दे दूँ मैं तो आपको नहीं समझेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने पूरा डिटेल में किया है। 13√2, ठीक है, 3√2 प्लस 10√2 इज इक्वल्स टू 13√2, ऐसे किया जाता है एडिशन। इसमें एडिशन के भी लॉज अप्लाई हुए और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के भी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब कुछ अब इस टॉपिक में समझ गया होगा। अगर और भी कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और हाँ बच्चों, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आवर चैनल ऑन यूट्यूब एंड प्लीज़ पढ़ाई करते रहो और कुछ नया सीखते रहो। थैंक यू।